हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। आज जिस विषय के ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने आई हूँ वो विषय इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जब मृत्यु सबकी होनी है तो फिर पूजा पाठ करने वाले की भी होनी है, और जो नहीं करते हैं पूजा पाठ, मनन स्मरण चिंतन, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, केवल और केवल मौज मस्ती में जीते हैं, मृत्यु तो उनकी भी होनी है। तो फिर अंतर क्या? भी उसको भी मरना है, उसको भी मृत्यु को प्राप्त होना है जो भक्त है, और जो भक्त नहीं है उसको भी होना है। फिर क्या फर्क? मृत्यु तो एक जैसी है, इस दुनिया से जाना ही जाना है। भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया, अति सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बात तो सच है, मृत्यु तो सबकी होनी है एक ना एक दिन, क्योंकि जो भी इस धरा पर आया है वो जाएगा तो जरूर, क्योंकि परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भी परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन इसको अभी विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो एक दिन समाप्त जरूर होगा, और जो चीज शाश्वत है, जो निरंतरता में है, वो केवल और केवल प्रभु का नाम, और कुछ नहीं, नथिंग। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है वो है प्रभु का नाम, चाहे आप इस शरीर में लें चाहे अशरीरी लें, क्योंकि इस शरीर में तो बहुत सारे बंधन हैं। इस शरीर में भजन करने के बहुत सारे बंधन हैं। उन बंधनों के रहते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति हर समय नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम अशरीरी होते हैं, हमारे पास शरीर नहीं होता है, और उस अशरीरी अवस्था में हम भजन करते हैं, तो आप विश्वास मानिए, परम विश्रांति, परम शांति, परम आनंद और पर ब्रह्म के चरणों में भजन करते हैं। खैर, बात क्वेश्चन शरीरी और अशरीरी भजन का नहीं है। क्वेश्चन आज का जो हम सब्जेक्ट लेके आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट ये है कि जो भजन नहीं करते हैं, जिंदगी में पूरी मौज मस्ती करते हैं, गलत काम करने से भी नहीं डरते हैं, ना ही घबराते हैं, और एक बेचारा भक्त है जो धर्म भीरू है, भगवान का मनन चिंतन स्मरण सब करता है, वो और मौज मस्ती करने वाला जो भक्ति नहीं करता है, वो दोनों को मृत्यु को प्राप्त होना है। अब मृत्यु को तो प्राप्त होना है, तो भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया वो इस प्रकार था कि देखो अर्जुन, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, और उदाहरण क्या दिया? उदाहरण ये दिया कि एक बिल्ली, कैट, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, अपने दांतों से झपट्टा मारती है चूहे को, तो वो उस चूहे को क्या करती है? दांतों से चबाकर दबाकर खा जाती है। ठीक है। अब वही बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने दांत से उठाती है और दूसरी जगह ले जाके रखती है, बिल्ली वही, दांत वही, परिस्थिति वही, जीव वही। जीव ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन भी नहीं, जीव मतलब जो प्राणी जिसके अंदर प्राण है। अंतर आपके सामने।
चूहे को बिल्ली दांत से लेती है, चबा करके चट कर जाती है। अपने बच्चे को दांत उन्हीं दांतों से, उसी मुंह से, उसी दांत से वैसे ही उठाती है और दूसरे स्थान पर रख देती है, उसे खाती नहीं है। अब एक और ये तो भगवान कृष्ण का था। एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, वर्तमान परिस्थितियों का ही है। अब एक गुस्से में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अपने में, पराई में, किसी बात पर खफा होकर के किसी को मार देता है, गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और एक व्यक्ति बॉर्डर पर, सीमा पर सैनिक के रूप में उसी बंदूक से वैसी ही गोली किसी को मारता है, वहां भी मृत्यु होती है, वहां भी मृत्यु होती है। और अब अंतर देखिए, जिस व्यक्ति ने मोह में, क्रोध में, लोभ में कैसी भी कोई परिस्थिति क्रिएट हुई हो, उसमें आकर के किसी की हत्या कर दी, मार दिया जान से, जान तो गई, मृत्यु तो हुई, उसको क्या अंजाम? उसको पकड़ा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, केस चलेगा और फांसी की सजा हो जाएगी, मृत्यु दंड मिलेगा उसे। वहीं पर हमारा सैनिक, वो भी वहां काम यही कर रहा है, सामने वाले की जान ले रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है सामने वाले की, दुश्मन की। उसका एंडेड रिजल्ट क्या होगा? उसे परमवीर चक्र दिया जाएगा, पूरे देश के सामने उसे सम्मानित किया जाएगा, पूरा कंट्री उसके आगे नतमस्तक होगा। यह तो यहाँ की एक परिस्थिति होगी। भगवान कृष्ण ने बिल्ली का एग्जाम्पल दिया। तो देखिए, मृत्यु दोनों की होती है। जो मौज मस्ती करता है वो व्यक्ति यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, और जो भक्त होता है, भक्ति करता है, एक उसमें जीता है, मधुर भाव में, सौम्य भाव में, भक्ति भाव में, प्रभु के प्रेम में जीता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है? उसकी मृत्यु में यमदूत नहीं, देवदूत आते हैं और भगवान अपने धाम में उसको स्थान देते हैं। वो प्रभु के धाम को जाता है, और जो मौज मस्ती कर रहा है उसकी मौज मस्ती फिर पूरी कंप्लीट होती है वहाँ पे। अब उसे यमदूत यमलोक लेके जाते हैं, और यमलोक में जब उसके कर्मों का हिसाब होता है तो उसके बाद, क्योंकि हमारे कंधों, जो हमारे कंधे हैं, इन कंधों के ऊपर, हमारे ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारे इन कंधों के ऊपर चित्र और गुप्त बैठे हुए हैं। चित्र जो है, हम जो काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसके चित्र बना रहा है, और गुप्त जो है हमारे मन की भावनाएं, हमारे मन की बातें, हमारे मन की, जो हमारे मन में किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए क्या, या वैसे भी कोई विचारों में खोए होते हैं, उनका लेखा जोखा रखता है। चित्रगुप्त हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं, और जब हम जाएंगे तो चित्रगुप्त पहले ही वही खाता खोल के बैठे होंगे, चित्र भी बनाए होंगे, और हमारे मन की जिंदगी भर की गुप्त बातें भी वहाँ बताई जाएंगी। तो वहाँ पर जो फिर आगे होना होगा, उसी नरक में हमें भेजा जाएगा। ये एक क्राइटेरिया है, ये हमारे सनातन धर्म का है, शास्त्रों की बात है, मेरे मन की बात नहीं है। तो अंतर मैं समझती हूँ कि इन 2-3 एग्जाम्पल से आपको फ़र्क तो समझ में आ गया होगा कि एक भक्त की गति क्या होती है मृत्यु के बाद, और एक अभक्त की गति क्या होती है मृत्यु के बाद। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम।